नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 दिसंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है। मृगशिरा नक्षत्र रात्रि 10:21 तक और इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र। शुक्ल योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे प्रातः 9:57 तक और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:19 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज भगवान दत्तात्रेय की जयंती है और आज अन्नपूर्णा जयंती है। आज त्रिपुर भैरवी जयंती भी है। दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद दिव्य ज्ञानवर्धक जानकारी देने वाला हूं आपको। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 31 दिसंबर दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा वृषभ में है। ये चंद्रमा प्रातःकाल 9:57 के पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। केतु कन्या में है, तो वहीं मंगल शुक्र के साथ युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य बुध के साथ युति बनाकर वक्र अवस्था में धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में है, तो मंगलवार का दिन और मंगल के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, उग्रवार उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। ये चंद्रमा आज प्रातःकाल राशि परिवर्तन करते ही सूर्य के सामने होंगे। देखा जाए तो गुरु के साथ इनका तीसरे 11वें का संबंध, शनिदेव के साथ नवम पंचम योग, तो वहीं राहु के साथ केंद्र का संबंध, परंतु शुक्र और मंगल के साथ चंद्रमा का षडाष्टक योग होगा। ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। और मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आपके राशि के अनुसार कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 31 दिसंबर दिन रविवार। बोरवेल लगवाना है तो उसका मुहूर्त मिल रहा है। कोर्ट कचहरी से संबंधित जो भी कार्य करना है, सभी कार्यों को करने के लिए हर तरह की वस्तु, सर्व वस्तु क्रय विक्रय का मुहूर्त, ये सभी मुहूर्त जो है
दिन में 10:21 से दोपहर 12:03 के बीच ही प्राप्त हो रहा है। इस दौरान आप अपने सभी कार्य संपन्न कर सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के चलूं उससे पूर्व आपको लेकर के चलता हूं उस जानकारी की ओर। यदि आप ज्योतिष में दिलचस्पी रखना चाहते हैं तो पुनः उस प्लेलिस्ट की जानकारी दे दूं, ओनली एस्ट्रोलॉजी, यहां उसका लिंक दे रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन से भी आपको प्राप्त होगा। इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज आप देख डालिए, आपको ज्योतिष समझ में आ जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जब आप लोग ये कहते हैं मुझे किताब बताइए, आपको जरूरत ही नहीं है किताब पढ़ने की और स्कूल जाने की। इतनी सरल ढंग से ज्योतिष मैंने आपको समझा दिया है कि आप बस इसे अपने भीतर अब महसूस करिए। तो ये सारे वीडियो जब आप देख डालिए, मैं दावा करता हूं आप ज्योतिषी बन जाएंगे। और चलिए, आज का जो दिव्य ज्ञान आपको देने जा रहा हूं, ज्योतिषीय प्रयोग, ये प्रयोग दिव्य महाप्रयोग शब्द जब से शुरू हुआ था प्रयोग बताने के लिए, लेकिन इस दिव्य महाप्रयोग में आजकल एक लंबे समय से, अब तो 3-4 साल हो गए, ज्योतिषीय सूत्र ही मैं लगातार बता रहा हूं। प्रिय दर्शकों, प्रकृति प्रदत्त जन्मजात जो वरदान है वो हर राशियों को अलग अलग ढंग से प्राप्त है। आज मैं ऐसी ही 7 राशियों की चर्चा आपके सम्मुख करने वाला हूं। इन राशियों को जन्मजात प्रकृति प्रदत्त वरदान है, आपकी छठी इंद्रिय जागृत है। यहां एक बात आपको बताना चाहता हूं, छठी इंद्रिय का जागृत होना यह पूर्वाभास नहीं है। पूर्वाभास एक अलग प्रकार का होता है कि घटने वाली घटनाओं का या किसी भी तरह की चीजों का आपको आभास होने लगता है, किसी घटना, शारीरिक अंग फड़कन इत्यादि के चलते। ये वो राशियां हैं जिनके छठी इंद्रिय इतना जागृत होती है कि अगर परेशानी करीब पहुंचती है तो पहले ये भाप जाते हैं। परंतु आज ये भी बताऊंगा कि अपनी किन कमियों के कारण इस प्रकृति प्रदत्त वरदान का ये लाभ नहीं उठा पाते। पहले जान लीजिए राशियां कौन कौन सी हैं। ये राशियां हैं मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर और मीन। प्रिय दर्शकों, अभी अभी मैंने कहा पूर्वाभास। देखिए, पूर्वाभास वाली जो राशियां हैं, मूलतः देखा जाए तो वो मिथुन है, वो धनु है, वो तुला है, वो कुंभ है। इन राशियों को पूर्वाभास होता है। अब पूर्वाभास में इनका जो पूर्वाभास होता है वो कैसा होता है? घटने वाली घटनाओं का स्वप्न के माध्यम से, अंग फड़कने के माध्यम से इनको आभास हो जाता है। ये जान लेते हैं। तो ये हुआ पूर्वाभास। आप इन राशियों के लिए भी पूर्वाभास शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। छठी इंद्रिय का जागृत होना, पूर्वाभास ही शब्द कह लीजिए। लेकिन यह मूलतः ऐसा होगा कि आकस्मिक जब कोई घटना घटित होने वाली होती है, तुरंत इनको उसका पहले पता चल जाता है। परंतु ये अपने इस प्रकृति प्रदत्त वरदान का भी लाभ नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कुछ कमियां हैं और अपनी इन कमियों के चलते इस वरदान का ये लाभ नहीं उठा पाते हैं और फंस जाते हैं परेशानी में। मन जान जाते हैं, इनको पता चल जाता है परेशानी आ खड़ी हुई है और जान के भी फंस जाते हैं। 2 राशियां तो ऐसी हैं कि फंस के निकल के फिर फंस जाती हैं। जानिए, मेष। इस राशि को एकदम से भनक हो जाता है। जैसे ही कोई परेशानी इसके जीवन के करीब पहुंचती है, ये तुरंत भाप जाता है। लेकिन इसके अंदर धैर्य की कमी है। फलतः आने वाले खतरे को भांप कर भी ये उससे बच नहीं पाता। वृषभ और कर्क, ये दोनों राशियां ऐसी हैं जिन्हें आने वाली खतरे का, कोई भी किसी तरह की परेशानी। यहां पर एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं, वैसे अगर जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो भी इनको पता चल जाता है, लेकिन उसका तो हमें जिक्र करने की आवश्यकता नहीं। जिक्र तो परेशानियों का ही होगा। तो ये परेशानियों को जान जाते हैं। परेशानियां कैसी? एक उदाहरण से समझिए। आपके पास कोई व्यक्ति आया, आपको कोई स्कीम समझाए, एक उदाहरण देना चाहता हूं, और आप उस स्कीम में जाकर के पैसा लगाए और डूब गए। ये आने वाली परेशानी आपको पता था आप गलती कर रहे हैं, लेकिन तब भी आप फंसे। एक उदाहरण। हर तरह से जीवन में, हर जगह स्कीम ही नहीं है, लेकिन जीवन एक स्कीम ही है। हर जगह कोई ना कोई स्कीम आपको बेच रहा है। वृषभ और कर्क अपनी लापरवाही के कारण उस स्कीम को खरीद लेते हैं और बाद में माथा पीटते हैं। इनको पता था गलती हो रही है, लेकिन इनका दिमाग जान के भी जब परेशानी आने वाली होती है तब आभास इनको हो जाता है कि नहीं, परेशानी है,
लेकिन परेशानी की बातों में बह जाते हैं। सिंह और मकर की समस्या है अपना ओवर कॉन्फिडेंस। इनको आने वाली घटनाओं का आभास तो हो जाता है, लेकिन इनको लगता है ऐसा क्या हो जाएगा, क्या कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। सिंह तो फिर भी कई बार बच के निकल जाता है, मकर तो कुछ इस कदर फंसता है कि वो फिर जूझता ही रह जाता है। और प्रिय दर्शकों, ये वो दो राशियां वृश्चिक और मीन हैं। आप आजमा लीजिए, अगर आप इन दो राशियों के हैं तो आपको आने वाली परेशानियों का पता होता है, आप जान जाते हैं, बल्कि एक बार को भांप कर बच के निकल भी जाते हैं। लेकिन इसका क्या करें? या तो इसको लापरवाही कह लीजिए, इसको ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए, मैं कहता हूं आपकी जिज्ञासु प्रवृत्ति। इसका कुछ नहीं कर सकते। आपकी जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है जानने की, ये आपकी जिज्ञासु प्रवृत्ति ही परेशानियों में आपको फंसा देती है। अब इसको आप ओवर कॉन्फिडेंस भी कह दे सकते हैं कि चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। चलो होगा, जो होगा देखा जाएगा, ये लगता ओवर कॉन्फिडेंस जैसा ही है, लेकिन मूलतः मीन और वृश्चिक का ये ओवर कॉन्फिडेंस है नहीं, ये आपकी जिज्ञासु प्रवृत्ति है। यही सिंह और मकर को जो चलो जो होगा देखा जाएगा, ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस है, जिसमें सिंह इसीलिए फंसता है। मकर, सिंह तो एक बार फंस के फिर भी निकल आता है, लेकिन मकर फंसता है तो लंबा जूझ जाता है। अब इसको मैंने ऐसे समझा दिया, अब आप अपने जीवन के ऊपर रख लीजिए और इसको आजमाइए, घटा करके देखिए। आपको मैंने एक स्कीम शब्द का इस्तेमाल किया था, एक उदाहरण लीजिए। अभी आपके जीवन में कोई आया, उसने कहा, आपका मित्र ही बनकर के आया, पड़ोसी बनकर के आया, रिश्तेदार बनकर के आया, बहुत मजबूरी में हूं, परेशानी में हूं, पैसे की आवश्यकता है। मेष, आओ देखा न ताओ, ठीक है तो ले लीजिए, कोई बात नहीं है, देखते हैं, हो जाएगा। वृषभ, दयालुता कह लीजिए, लापरवाही का अर्थ है, दयालुता भी है, कर्क की दयालुता है। सिंह, लौटा ही देगा। मकर, मैंने मकर के बारे में कहा था, दे दिया तो फंस गया, उदाहरण है ये। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं स्कीम, कर्ज, आप जीवन के हर क्षेत्र पर इसको लागू कर लीजिएगा और आजमा करके देख लीजिएगा कि प्रकृति प्रदत्त वरदान होते हुए भी आपको पता है कि गलती हो रही है, पर फिर भी आपको रटा दिया गया, समझा दिया गया, जैसे मैंने आज आपको बता दिया कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, तुम उसमें फंसना नहीं। और आप ये रटते रह जाएंगे कि बहेलिया आएगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, तुम उसमें फंसना नहीं। तो आप जानते हैं और जानबूझ करके फिर उसमें फंस जाते हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे भाव में है, प्रातः 9:57 तक। इसके पश्चात राशि से तीसरे भाव में चले जाएंगे, मंगल के ही नक्षत्र में। फलतः आज मस्तिष्क आपका बड़ा ही उर्वर रहने वाला है। आप जो चाहे वो पा भी लेंगे और ऐसा आपको लगेगा भी, यानी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा भी आपको अगर अपनी पूरी करनी है तो कर सकते हैं। आज मदद भी आपको खूब मिलेगी। आज आपके पड़ोसियों के साथ संबंध बड़े मधुर दिखाई पड़ रहे हैं, बल्कि संबंध में कोई परेशानी थी तो संबंध मधुर होगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। आज प्रातःकाल ही लाल चंदन जल में डाल करके भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा और लाल चंदन अपने माथे पर भी लगाइएगा। बिगड़ रहे काम भी बनेंगे। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता नहीं, लाभ के योग है। ऑफिस में है तो बढ़िया बीतने वाला है दिन। कोई बड़ी उपलब्धि भी आपके नाम होने की पूरी संभावना है। जोखिम भरे भी कार्य आज आप कर सकते हैं, बस किसी को उधार मत दीजिएगा। बस जोश में आकर के होश मत गवाइएगा, इसी से आपको नुकसान होगा। बाकी हर तरह से दिन बहुत बढ़िया है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से बढ़िया, दाम्पत्य जीवन भी सुखद। दाम्पत्य जीवन में बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि कोई ऐसी बात जीवन साथी को मत बोल बैठिएगा जिससे इसका बुरा प्रभाव दाम्पत्य जीवन पर पड़े। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है, विशेष करके अगर कोई परीक्षा इत्यादि है तो अच्छा जाएगा आज आपका पेपर वगैरह। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज हरा है और निवेश आप अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए साधारण है, आज बहुत खास नहीं है। चिंता आज भी रहेगी, व्यर्थ के व्यय की स्थिति है। ओवर कॉन्फिडेंस के चलते भी नुकसान हो सकता है और कार्य क्षेत्र में हो सकता है कुछ चिंता परेशानी बनी रहे। कोई भी काम, आज नया काम हाथ में लेने से बचिए।
और एक काम पूरा हो जाए तभी दूसरे कार्य में हाथ डालिए। बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ने पर जो सहयोग चाहिए होगा वो भी नहीं मिलेगा, बल्कि आपको बहुत धैर्य बनाए रखना होगा। दिन चिंता और अशांति में ही गुजरने वाला है। स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा, खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। मसालेदार भोजन, बाहर का कोई खान पान बिल्कुल नहीं करना है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखना है। और व्यापारी वर्ग विशेष रूप से आज विवाद से दूर रहें, विवाद का हिस्सा न बने, अपनी योजना का जिक्र किसी से न करें, किसी भी बात पर उग्र न हो, अपने कर्मचारियों पर उग्र न हो। लव लाइफ के मामले में साधारण कहूंगा, आज के दिन को प्यार का इजहार करना चाहते हैं ना करें। प्रेम संबंध में है तो प्रेमी की भावनाओं का, पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेगी, लेकिन उसके लिए और अधिक प्रयत्न करना होगा। आज जितने भी लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी तो रहेगी, तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। और आज रात्रि सूक्त का पाठ या श्रवण करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ गुड़, थोड़ा सा गुड़ लेकर के और बहते जल में प्रवाहित अगर कर सकते हो तो जरूर करिए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। मिथुन के जातकों की बात करें तो आज मिथुन के जातक देवी के मंदिर में सूखा अन्न जाकर के दान करें। और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलना चाहते हैं कि मिले तो उसके लिए धैर्य रखें। सोचे हुए काम पूरे होंगे, धनागमन की संभावना भी है, पर स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य में परेशानी है, चोट चपेट की घटना घटित होते दिखाई पड़ रही है। किसी कानूनी अड़चन में भी फंस सकते हैं। किसी भी तरह के कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए दिन ठीक नहीं है। बहुत बारीकी से उसकी जांच होनी चाहिए। न तो वाहन किसी को अपना उधार दीजिए, न किसी दूसरे के वाहन पर बैठिए। आप भी अगर वाहन चला रहे हैं तो बहुत सावधानी से। आज चोट चपेट की घटना घटित होने वाली। अब सवाल उठता है कि दूसरे के द्वारा चलाए जा रहे वाहन पर न बैठें। ऐसा नहीं है, मैंने कहा अकेले किसी के वाहन पर बैठना, सामूहिक रूप से वाले वाहनों की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन उत्तम नहीं है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन सामान्यतः ठीक है, लाभ मिलेगा। ऋण लेने की सोच रहे हैं तो भी रुकिए, देने की सोच रहे हैं तो दिमाग से निकाल दीजिए। जीवन साथी के साथ अच्छा संबंध रहेगा। जीवन साथी की कही बात को अगर माने तो और अच्छा रहेगा। बाकी यदि बात प्रेमियों की करें तो ठीक है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए दिन ठीक है। स्वास्थ्य में परेशानी है, लगातार ध्यान रखिए स्वास्थ्य का। सिर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश ना करें। कर्क के जातकों को भी कार्यक्षेत्र में थोड़ी परेशानी होगी। ओवर कॉन्फिडेंस से भी नुकसान हो सकता है। आपके रोजाना के कार्य बनेंगे, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां आएंगी। विशेष करके ये बात मैं उन सरकारी कर्मचारियों को बताना चाहता हूं जो कार्यक्षेत्र में सरकारी नौकरी में है, वो सावधान रहें। आज आप किसी मुसीबत या परेशानी में पड़ने वाले हैं। अगर आपको भांग कहीं से मिले तो भांग शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइए, और विशेष करके दूध में डाल करके चढ़ाइए, ज़्यादा अच्छा होगा। उच्चाधिकारियों से इससे सहयोग मिलने लगेगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और बहुत समझदारी के साथ एक एक करके ही कदम आगे बढ़ाइए। राजनीतिज्ञ है तो भी आपको जरा संभल करके ही चलना होगा। बात व्यापारियों की करें तो व्यापार में उन्नति तो है, लेकिन यात्रा आज आपके लिए ठीक नहीं है। यात्रा में से जरा बचना है। और कर्क राशि के जातकों को आंख बंद करके आज किसी पर भरोसा नहीं करना। अपनी दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेमियों के लिए दिन साधारणतया शुभ है। दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और बात विद्यार्थियों की करें तो बढ़िया है आपके लिए। आपको कोई चिंता नहीं करनी है, बस पढ़ाई में मन लगाइए। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है, आंखों में जलन, नींद की कमी, सिर दर्द। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जानकार की राय से करें। सिंह के जातकों के लिए दिन ठीक है। कोशिश करें तो सफलता हर क्षेत्र में मिलेगी। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आज आपके शत्रु भी आपके मित्र बनने को तैयार हैं। किसी तरह की कोई चिंता, बेचैनी, परेशानी, सबसे राहत मिलने वाली है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया आपको सपोर्ट करने वाला है। फायदा मिलेगा, इस दिन का आपको फायदा उठाना चाहिए। और गणेश जी की आराधना करिए, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए, भाग्य आपके अनुकूल है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो फायदा में रहने वाले हैं, बस इतना ही ध्यान रखिए। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, सबसे दूरी बना करके रखिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोचते हो तो जाइए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को सुखद परिणाम मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान पर नियंत्रण रखना है। और घाव, फोड़ा, फुंसी, इससे संबंधित छोटी परेशानी होगी तो इसका ख्याल रख लीजिएगा। ये भी कहीं ना कहीं सामान्य ही है, कोई बहुत चिंता की बात नहीं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश करिए।
कन्या के जातकों की बात करें तो मानसिक भटकाव आज रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में भी थोड़ी चिंता रहेगी। और हाँ, भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइएगा, भावुक होकर के किसी से कोई वादा मत करिएगा, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देना और उग्र मत होइए, नहीं तो बात बिगड़ेगी। मसूर की दाल शिव मंदिर में जाकर के दान करके आइए और हो सके तो जल में गुड़ डाल करके शिवलिंग पर चढ़ाइए। विद्यार्थियों के लिए ठीक है, लेकिन नौकरी पेशा लोगों के लिए दिक्कत। व्यापारियों को भी कार्यक्षेत्र में उठापटक की स्थिति ही देखनी पड़ेगी। गृह कलह की भी संभावना दिखाई पड़ रही है। लेन देन में सावधानी रखना है, बेवजह उलझना नहीं है। और माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। जीवन साथी के ऊपर गुस्सा मत करिए, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए, अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, क्योंकि क्रोध के कारण बात बिगड़ने वाली है। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो जिनको श्वास जन्य बीमारियां हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश से आपको बचना है। बात तुला की करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आज आपके पक्ष में है। योजनाबद्ध ढंग से काम करते चले जाइए तो सफलता आपको मिलेगी। भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइए और किसी सामूहिक कार्य से जुड़े हुए हैं तो बेहद सचेत रहिए। तुला के जातकों के लिए दिन वैसे हर तरह से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज सभी तुला राशि के जातक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का प्रातःकाल ही पाठ करें और साथ ही साथ देवी के मंदिर में जाकर के आज दीप दान करें। दीप दान में कोई विशेष नहीं, घी का दिया जलाकर के मां के सम्मुख रखाइए और जहां भी रहिए तालमेल बिठा करके काम करने की कोशिश करिए। यदि साझेदारी में काम करते हैं तो यहां भी तालमेल बिठा करके काम करना है। बस हस्ताक्षर आज कहीं नहीं करना। हस्ताक्षर करने के लिए दिन ठीक नहीं है। कार्यक्षेत्र में विवाद की यदि स्थिति उत्पन्न होती है तो आप शांत रहिए, अपने आप को शांत रखने का प्रयत्न करिए, इसी से आपको फायदा होगा। झुंझलाइए मत, क्रोध मत करिए, जीवन साथी के ऊपर भी आक्रामक मत होइए, क्रोध मत करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से मान सम्मान प्यार मिलेगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का आज आपको ख्याल रखना है। आपको थकान थोड़ी महसूस होगी, बाकी स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति साधारणतया ठीक है। आपके लिए सोचे हुए कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे, आपके काम की तारीफ होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज सभी वृश्चिक राशि के जातक प्रातःकाल ही पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करें और साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें। संतान पक्ष से यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। प्रेम संबंध में, दाम्पत्य में कहीं कोई परेशानी है तो इसी प्रयोग से आपकी परेशानी दूर होगी। बाकी कार्यक्षेत्र में मन लगा रहेगा। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। कोई बड़ा निवेश भी करना चाहते हैं तो करिए, कोई विशेष दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। पर किसी को धन उधार मत दीजिए। तो कुल मिलाकर के देखें तो वृश्चिक के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। IT फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य में जिनको श्वास जन्य रोग है, कफ जन्य रोग की जिनको संभावना है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, आपके लिए जरूरी है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए पीला है। निवेश आप करिए। धनु के जातकों की बात करें तो दिन बहुत बढ़िया है। कहीं कोई चिंता परेशानी थी वो दूर होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। हाँ, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता आपको अवश्य होगी। प्रातःकाल ही आज किसी ब्राह्मण या साधु सन्यासी को भरपेट भोजन और अगर ऐसा नहीं तो कुछ धन ही दान करिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। विशेष करके कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। बाकी कार्यक्षेत्र में आपके सभी काम बनने वाले हैं। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन या विवाद है तो आज बातचीत करके उसमें सुधार लाने का प्रयत्न करिएगा। राजनीतिज्ञों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। आमदनी में आज वृद्धि के योग हैं। हालांकि खर्च में भी बढ़ोतरी होगी, लेकिन इससे कोई चिंता नहीं। कार्यस्थल पर आपको सहयोग मिलेगा, बस थोड़ा आक्रामक मत होइएगा। क्रोध करने से काम बिगड़ सकता है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। विद्यार्थी वर्ग आलस्य से जरा बचें। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। माता और जीवन साथी इनके स्वास्थ्य का आपको आज ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 है। लकी कलर मैरून है और निवेश आप करें। मकर के जातकों की बात करें तो आज कहीं ना कहीं देखें तो थोड़ी चिंता में रहेंगे आप।
दिए हुए धन को वापस प्राप्त न कर पाने के कारण चिंता होगी। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए भी कहीं ना कहीं आज आप थोड़े बेचैन और चिंतित रहने वाले हैं। मन में एक अज्ञात भय घर किए रहेगा। उपाय बताता हूं, उसको करिए, राहत आपको मिलेगी। आज शिवलिंग पर थोड़ा भस्म अर्पित करिए और साथ ही साथ मसूर की दाल अगर बहते जल में थोड़ा सा हाथ में लेकर के बहते जल में प्रवाहित करें तो इससे भी आपको राहत मिलने वाली है। नौकरी पेशा वालों को ठीक है दिन, हालांकि कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों का प्रेशर आप पर रहेगा। खराब नहीं है, प्रेशर रहेगा। व्यर्थ के दिखावे से बचिए। व्यापारी वर्ग भी जरा सचेत होकर के काम करे। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं ठीक ठीक कहूंगा। जीवन साथी से किसी बात पर अनबन हो सकती है तो सावधानी बरतिए। और विद्यार्थियों को अधिक से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है सफलता के लिए। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है, पेट जन्य रोग, मानसिक तनाव दिखाई पड़ रहा है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 9 है, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। कुंभ के जातकों को भी सचेत होकर के ही आगे बढ़ना है। वैसे दिन साधारणतः ठीक मैं कहूंगा। करियर में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो करिए, बस योजनाबद्ध ढंग से करिए। सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है, एक मूल मंत्र है, अपनी योजना किसी से आज शेयर मत करिए। बोलना आज नहीं है, सुनना ज्यादा है, इसी से आपको फायदा मिलेगा। और आज शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पित अवश्य करिएगा, 3 या 7 बिल्वपत्र, सफलता आपको मिलेगी। अचल संपत्ति खरीदने की इच्छा रखते हैं और अचल संपत्ति की तलाश से बात नहीं बन रही तो एक जलदार नारियल जो है देवी के चरणों में अर्पित करके और तब तलाश जारी करिए, जरूर सफलता मिलेगी। बाकी लोगों से मीटिंग इत्यादि करने के लिए दिन ठीक है, कर सकते हैं। कोई भी निवेश करें सावधानी के साथ करें और वाणी पर नियंत्रण जरूर रखें। बातों ही बातों में आज आप कुछ ऐसी बातें बोल बैठेंगे जो सामने वाले को आपका शत्रु बनाए। बाकी वैसे जीवन साथी से अनबन की संभावना है तो प्रयत्न करिए कि जीवन साथी से अनबन हो, हालांकि बाद में सब सुलह हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। माता के स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता आज आपको रहने वाली है, खुद के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। बाकी ठीक है दिन, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश आप जानकार की राय से करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। मीन के जातकों के लिए बढ़िया है दिन। चिंता परेशानी दूर होगी। यूं समझ लीजिए कि आज कुछ अलग करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। उच्चाधिकारियों से भी सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी सब कुछ ठीक है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आज प्रातःकाल चींटियों को आटा और शक्कर दे दीजिएगा। आय वगैरह को लेकर के कोई परेशानी थी वो दूर होगी। पराक्रम में वृद्धि होगी। जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से कोई समस्या चली आ रही थी वो भी दूर हो जाएगी। दिन अनुकूल बनेगा। इतना ध्यान जरूर रखिएगा कि अति उत्साह में आकर के कोई काम मत करिए, नहीं तो इससे बात बिगड़ जाएगी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा और कोई गलत फहमी इत्यादि थी तो वो भी दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन ठीक है आपके लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी नकारात्मकता मन में ही उत्पन्न रहेगी तो वो चींटियों को दे दीजिएगा खाना, उससे आपकी नकारात्मकता दूर होगी। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं। हाँ, जिनको कफ जन्य रोग है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। क्रीम कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।